आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम है डॉक्टर श्रीधर दायमा और आज हम लैप्रोस्कोपी क्या होता है उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो लैप्रोस्कोपी ये सर्जरी करने का एक ऐसा लेटेस्ट तरीका है जिसमें दूरबीन की मदद से पेट के सारे ऑपरेशन किए जाते हैं। लैप्रोस्कोपी वर्ड का मीनिंग क्या होता है? लैपारो ये एक ग्रीक शब्द है। लैपारो का मतलब होता है एब्डोमेन और स्कोपी मतलब टेलीस्कोप से देखना। सो दूरबीन की मदद से देखते हुए एब्डोमेन के अंदर सर्जरी करना, ये लिटरल मीनिंग होता है लैप्रोस्कोपी का। तो थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी शुरुआत कैसे हुई? 1901 में जॉर्ज केली करके कोई साइंटिस्ट थे। उन्होंने पहली बार एक कुत्ते के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और दूरबीन की मदद से कुत्ते की जो अन्न नलिका या फिर ईसोफेगस जिसको बोलते हैं उसके अंदर उन्होंने उसका एग्जामिनेशन किया। और उसके बाद से अगले 50-60 साल तक इस फील्ड में कोई एडवांसमेंट हुआ नहीं। इस चीज़ का एक्सेप्टेंस तभी नहीं था। और 1960 के बाद में इसमें फिर से एडवांसमेंट या लोगों का इंटरेस्ट बढ़ने लगा। और 1980 में कर्ट सेंग करके एक डॉक्टर थे। उन्होंने वर्ल्ड में सबसे पहली बार दूरबीन की मदद से लैप्रोस्कोपी से अपेंडिक्स का ऑपरेशन करके उन्होंने दिखाया। और बात करें गायनेक फील्ड की तो 1988 में डॉक्टर हैरी रिच जो पेनिसिल्विया में थे, उन्होंने वर्ल्ड में सबसे पहली बार लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टोमी यानी गर्भाशय निकालने का ऑपरेशन उन्होंने करके दिखाया। और उसी के तुरंत बाद से ही इंडिया में भी लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज की शुरुआत हो गई। उनमें कुछ नाम है डॉक्टर उद्वादिया और जैसे और भी कुछ नाम है जिन्होंने तब से 1988 के बाद से ही लैप्रोस्कोपी सर्जरी करना शुरू कर दिया। अभी ऐसा है कि 1988 के बाद से आज तक इस फील्ड में काफ़ी एडवांसमेंट होने लगी। जैसे कि टेक्नोलॉजी, दूरबीन का टेक्नोलॉजी ये इसमें काफ़ी एडवांसमेंट होते गया। प्लस जो सर्जन्स हैं उनका स्किल्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया। तो नंबर ऑफ सर्जरीज या फिर वैरायटी ऑफ सर्जरीज जो लैप्रोस्कोपी से कर सकते हैं उसमें काफ़ी इंक्रीमेंट हुआ। काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के सर्जरीज पॉसिबल होने लगे। और अभी आज की डेट में तो ऐसा है कि मैक्सिमम जो सर्जरीज के टाइप्स है वो दूरबीन से हो जाता है। आप कैंसर की सर्जरी से लेके फाइब्रॉइड की गांठ है या फिर ट्यूब को जोड़ने का ऑपरेशन है या फिर प्रोलैप्स सर्जरी है या फिर इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिसका एप्लीकेशन मतलब बहुत बढ़ चुका है। और इंडियन सर्जन्स की बात करूँ तो इंडियन सर्जन्स का जो स्किल है वो वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी अच्छा माना जाता है। आपको एक बहुत अच्छी बात मैं शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे इंडिया के हमारे अपने पुणे शहर के डॉक्टर शैलेश पुनतांबेकर सर, इन्होंने 2017 में वर्ल्ड का सबसे पहला दूरबीन की मदद से उन्होंने यूट्रस ट्रांसप्लांट करके दिखाया। हम सभी ने या यूट्रस किडनी ट्रांसप्लांट या लिवर ट्रांसप्लांट तो काफ़ी बार सुना होगा, लेकिन यूट्रस ट्रांसप्लांट भी होता है, वो भी दूरबीन से होता है। ये करने वाले हमारे इंडिया के डॉक्टर शैलेश पुनतांबेकर है। इतना ही नहीं, जिस पेशेंट में उन्होंने यूट्रस ट्रांसप्लांट किया उस पेशेंट को आगे चल के 6 महीना 1 साल में उसको प्रेगनेंसी भी हो गई। तो ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। इसके पहले ज़माना ऐसा था कि हम लोग वेस्टर्न जो डॉक्टर्स है, वेस्टर्न मेडिकल जो एक्सपर्ट्स हैं, उनकी सलाह हम लेते थे, उनसे हम सीखते थे। लेकिन आज अभी ऐसा टाइम है कि हम पूरे वर्ल्ड को गाइडलाइन देते हैं कि आप ऐसा कीजिए, ये कीजिए। सो ये हो गया हिस्ट्री के बारे में। अभी अगले हिस्से में लैप्रोस्कोपी एग्जैक्टली होता क्या है। पहले हम कन्वेंशनल सर्जरी के बारे में जानते हैं कि ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल सर्जरी में पेट के ऊपर 8 से 10 सेंटीमीटर इंसिजन लेके स्किन कट करके फिर लेयर वाइज लेयर कट करके एब्डोमेन के अंदर एंट्री करते हैं और जो भी ऑर्गन्स है, आंतड़ियाँ, अंडाशय, गर्भाशय, उनके ऊपर नेसेसरी सर्जरी करते और फिर उसके बाद लेयर सब एब्डोमेन वॉल के लेयर सब क्लोज करते। इसके अगेंस्ट में लैप्रोस्कोपी सर्जरी में क्या होता है, छोटा सा 1 सेंटीमीटर का या उससे भी कम सेंटीमीटर का कट हम लेते हैं और उसके अंदर वो छोटे इंसिजन से फिर ये जैसा हमारा दूरबीन है या इसको टेलीस्कोप बोलते हैं, वो टेलीस्कोप पेट के अंदर जाता है
और ये टेलीस्कोप कनेक्टेड होता है लाइट सोर्स से, यहाँ से लाइट सोर्स कनेक्ट हो रहा है और यहाँ से कैमरा सिस्टम और वो अल्टीमेटली मॉनिटर को कनेक्ट होता है। तो ये दूरबीन से जहाँ भी जाएगा अंदर वो तो मॉनिटर में हमें जो अंदर के स्ट्रक्चर्स है, आंतड़ियाँ, अंडाशय, यूरेटर, वो सब हम देखते हैं। और वैसे ही ज़रूरत अनुसार छोटे छोटे साइड में 0.5 सेंटीमीटर के छोटे छोटे कट्स लेके वहाँ से दूसरे नेसेसरी इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि सीजर्स वगैरह वो इंसर्ट करते और पूरी सर्जरी को अंजाम देते हैं। अभी हम क्या करेंगे इसी वीडियो में, अभी आपको ओटी में लेके चलते हैं कि एक्चुअल सर्जरी पेशेंट ऑपरेट करते हुए मैं आपको ये सब चीज़ें और डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। इस पार्ट में, वीडियो के इस पार्ट में हम लोग कॉमन पीपल को, जो लोग डॉक्टर नहीं है, जो साधारण व्यक्ति है, उनको लैप्रोस्कोपी कैसे करते हैं वो एग्जैक्टली हम समझाने का कोशिश करेंगे। तो ये पेशेंट है, हमारा केस ऑलरेडी हो चुका है, हम लोगों ने आज 3D लैप्रोस्कोपी में ये केस फिनिश किया है। तो ये पेशेंट है, पेशेंट का हेड है और ये दोनों लेग्स है। तो ये लिथोटोमी पोजीशन हमने पेशेंट को दिया है, बस दिखाइए। हमने ये पेशेंट के पेट के ऊपर, एब्डोमेन वॉल के ऊपर छोटे छोटे 3 इंसिजन लिए हैं। ये 1 सेंटीमीटर का है और ये 0.5 सेंटीमीटर के 2 इंसिजन है। तो पूरा जो टोटल सर्जरी है वो पूरे इतने से इंसिजन में से करते हैं। तो ये जो पार्ट है इसको हम ट्रोकार बोलते हैं, मतलब कि इसमें से कोई भी इंस्ट्रूमेंट आएगा जाएगा। और इस पार्ट को टेलीस्कोप बोलते हैं। ये टेलीस्कोप यानी दूरबीन जिसको बोलते हैं, उसका इंग्लिश में टेलीस्कोप उसको बोलते हैं। ये कनेक्टेड होता है कैमरा हेड को, और यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है केबल, इसको लाइट सोर्स बोलते हैं। तो ये टेलीस्कोप अंदर जाता है थ्रू द ट्रोकार और ये कनेक्टेड होता है। आता हे सगळं इथून असं दाखव, ये कनेक्टेड होता है स्क्रीन को, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन में। ओके, तो जहाँ पर भी जहाँ पर भी ये टेलीस्कोप जाएगा तो टेलीस्कोप के थ्रू इस मॉनिटर में, इस स्क्रीन के ऊपर हमें वो स्ट्रक्चर्स दिखता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये लीवर है, ओके, ये लीवर है, ये आंतड़ियाँ है, सब ऐसा है। और तो ये स्क्रीन के ऊपर दिखता है। और हम लोग ये दूरबीन के मदद से जो एब्डोमेन में है, पेट में जो छोटी चीज़ है, ये काफ़ी छोटी चीज़ है, उसको बड़ा करके, मैग्नीफाई करके, इमेज एनहांस करके हमको दिखता है। ओके, लाइट लो, पकड़, आप पकड़ इसमें से दूरबीन जाता है और ये दोनों जो साइड पोर्ट है उसके से अंदर से इंस्ट्रूमेंट्स जाते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट अंदर जाके और इसी से ये जो स्ट्रक्चर है या इंस्ट्रूमेंट है, इससे हम कोई भी अंदर टिश्यू हो, गांठ हो, उसको कट करते हैं और पूरा सर्जरी इसमें से ही फिनिश करते हैं। तो ये लेप्रोस्कोपी के बारे में आपको बेसिक आइडिया देने के लिए मैंने इतना एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो इस तरीके से हम सब ने देखा कि ओटी में कैसा माहौल रहता है, कैसे एग्जैक्टली हम सर्जरी करते हैं, कैसे दूरबीन अंदर डालते हैं। अभी नेक्स्ट कंटिन्यू हमारा डिस्कशन आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। अभी ये जो सारा सिस्टम है लेप्रोस्कोपी का और कन्वेंशनल सर्जरी का, कन्वेंशनल सर्जरी में 8 से 10 सेंटीमीटर का इंसिजन होता है और लेप्रोस्कोपी सर्जरी में छोटे छोटे 1 सेंटीमीटर जैसे इंसिजन होते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या होता है? सबसे पहला फ़ायदा जो है कि कोई भी ऑपरेशन के बाद में पेशेंट को थोड़ा बहुत पेन महसूस होता है, 1-2 दिन तक, कुछ दिनों तक महसूस होता है। कन्वेंशनल जो सर्जरी है उसमें पेन बहुत ज़्यादा महसूस होता है और लेप्रोस्कोपी में जहाँ पे कण कट है 1 सेंटीमीटर का, तो उसमें पेन बहुत कम होता है। इसका रीज़न क्या है? अभी हम लोग को अगर पेन फील होता है तो उसका मैकेनिज्म क्या होता है कि जैसे अगर मैंने यहाँ पे कोई इंजरी हुआ है मेरे हाथ में, तो वहाँ पे जो नर्व फाइबर्स रहते हैं वो वहाँ से सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं मेरे ब्रेन में और मुझे परसीव होता है कि यहाँ पे सम इंजरी हुआ है। तो कन्वेंशनल सर्जरी में 10 सेंटीमीटर का कट होता है, तो उतने सारे नर्व फाइबर्स कट होते हैं और वो सारे के सारे फाइबर्स ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं कि यहाँ पे पेन हो रहा है। लेप्रोस्कोपी सर्जरी में छोटा कट होता है तो कम नर्व फाइबर्स डैमेज होते हैं और कम पेन महसूस होता है। आप मान के चलिए कि 80% डिफरेंस होता है पेन लेवल में, तो ये सबसे बड़ा एक एडवांटेज है। दूसरा,
ऑपरेशन के बाद में जो भी जख्म है उसको हील होने के लिए कुछ टाइम लगता है, और पूरा हील होने के बाद में स्किन का हीलिंग होने के बाद में वहाँ पे स्कार फॉर्मेशन होता है। तो कन्वेंशनल सर्जरी में एक ऐसे लंबा स्कार बन जाता है, कभी कभी कीलोइड फॉर्मेशन भी होता है, यानी बाद में अगर कुछ महीनों के बाद में अगर हम सिर्फ वो जख्म को देखें तो वहाँ पे एक लाइन बना रहता है और हम ऐसे गेस पहचान पाते कि यहाँ से शायद पहले आपका कोई सर्जरी हुआ है। उसके अगेंस्ट में लेप्रोस्कोपी में ऐसा है कि काफ़ी छोटा कट है तो स्कार फॉर्मेशन बहुत कम होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि स्कार फॉर्मेशन होता ही नहीं है, मतलब कीलोइड फॉर्मेशन होता ही नहीं है, और ऐसा पहचान नहीं सकते कि पहले कोई सर्जरी हुआ है। मतलब जैसे बिफोर सर्जरी जो कंडीशन था एब्डोमिनल वॉल का या स्किन का, वही कंडीशन आप अटेंड कर पाते हो इवन आफ्टर सर्जरी। सो खासकर महिलाओं के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कॉस्मेटिकली ये अच्छा रहता है महिलाओं के लिए और उनका मेंटेन रहता है फिजिक। तीसरा नेक्स्ट एडवांटेज जो जिसके बारे में बात करेंगे, कोई भी पेशेंट को एक पूरा रिकवरी ऑपरेशन के बाद में रिकवरी होने के लिए कुछ टाइम लगता है। जो पूरा कन्वेंशनल सर्जरी है, जैसे कि अभी सीजरियन ऑपरेशन है, उसमें तो कन्वेंशनल सर्जरी ही करना पड़ता है। ऐसे पेशेंट को हम सलाह देते हैं कि आपको ऑपरेशन के बाद में आने वाले 6 to 9 मंथ्स तक आपको हेवी वेट लिफ्टिंग या एथलेटिक एक्टिविटी आपको नहीं करना है, क्योंकि पूरा हीलिंग स्किन का और उसके अंदर के लेयर्स और सब अंदर का जो पूरा हीलिंग होने के लिए वो प्रोसेस काफ़ी लंबा है, 6 to 9 मंथ्स उसमें लगता है। एज अगेंस्ट लेप्रोस्कोपी में फुल रिकवरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 1 से 2 हफ्ते के अंदर। तो आप डिफरेंस देखिए, कहाँ 6 मंथ्स और कहाँ 2 वीक्स। तो ये रिकवरी, क्विक रिकवरी इज वन मोर एडवांटेज। नेक्स्ट एडवांटेज के बोले तो कोई भी ऑपरेशन में ब्लड लॉस होता है, थोड़ा तो भी ब्लड लॉस होता ही है। कन्वेंशनल सर्जरी में ज़्यादा होता है और लेप्रोस्कोपी सर्जरी में काफ़ी कम ब्लड लॉस होता है। कभी कभी तो होता भी नहीं है, सीरियसली बोलूँ तो होता ही नहीं, कुछ ब्लड लॉस ही नहीं हुआ, ऐसे भी होता है। तो इसी कारण मतलब ऑपरेशन के दौरान या ऑपरेशन के बाद में पेशेंट को ब्लड चढ़ाने की रिक्वायरमेंट काफ़ी कम होती है। ऐसा बहुत कम बार होता है कि लेप्रोस्कोपी सर्जरी के बाद में हमको ब्लड लगाना पड़ा, ऐसे बहुत कम चांसेस होते हैं। तो नेक्स्ट एडवांटेज जो है वो अभी तक के जो एडवांटेजेस हमने डिस्कस किए उसका सबसे मेजर एडवांटेज है। देखिए, कोई भी सर्जन का जो स्किल है सर्जरी करने का वो 2 बातों पे डिपेंडेंट है। एक तो सर्जन की दृष्टि, यानी वो अपने आँखों से कितना बारीकी से ऑब्जर्व कर सकता है, पहचान सकता है कौन सा स्ट्रक्चर क्या है, आंतड़िए क्या है, यूट्रस क्या है, एडेजेंस क्या है। दूसरा चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है कि आपकी हैंड मूवमेंट्स, मतलब कितना बारीकी से कोई भी टिश्यू वो कट कर सकता है, कितना फाइन डिसेक्शन कर सकता है, कितना टेलर्ड उसमें मॉनिटर करके वो ट्रैक्शन वगैरह दे सकता है। तो ये 2 चीज़ें के ऊपर पूरा सर्जरी का सक्सेस डिपेंडेंट है। लेप्रोस्कोपी इन दोनों चीज़ों को काफ़ी हद तक एनहांस करता है। अभी देखो, हम भगवान ने हमको जो बनाया है, हमारी आँखों का एक लिमिटेशन है, एक बियॉन्ड सर्टन पॉइंट हम लोग नहीं देख सकते, एकदम बारीक चीज़ें हम लोग नहीं समझ सकते। तो दूरबीन की मदद से, लेप्रोस्कोपी के मदद से ये जो देखने का जो एबिलिटी है वो एनहांस होता है। जैसे कि पेट के अंदर बारीक चीज़ें जो होती है, नर्व फाइबर्स हैं या फिर लिम्फ नोड्स हैं या फिर मूत्रनलिका, या जिसको हम लोग यूरेटर बोलते हैं, या फिर ब्लैडर टिश्यू, ये आइडेंटिफिकेशन का जो एबिलिटी है वो लेप्रोस्कोपी से काफ़ी बढ़ता है। मैं एक एग्जांपल हमेशा देता हूँ हमारे पेशेंट्स को कि आप YouTube पे वीडियो देखते हो तो उसमें आप 144 रेजोल्यूशन पे अगर वीडियो देखते हो, 240 पे देखोगे, 360, 480, तो जितना रिजोल्यूशन आपका बढ़ेगा उतना आपको वीडियो में जो बारीक चीज़ें हैं वो आपको समझ में आती है। ये वैसा ही है, आँखों से देखना और दूरबीन की मदद से एनहांस करके उसका कुछ हद तक मैग्नीफाइड इमेज हम लोग को जो मिलती है, तो बारीक चीज़ें हम देख पाते हैं और उसको एनालाइज कर पाते हैं कि ये चीज़ तो इसको हमको कट नहीं करना है, इसको हमको बचाना है। ये एनालिसिस हम बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं। तो मेरे राय में सबसे बड़ा एडवांटेज लेप्रोस्कोपी का यही है। देखिए, हमारी ह्यूमंस हम इस चीज़ को बीट नहीं कर सकते। तो अबाउट दिस ऑल दिस एडवांटेजेस मैंने अभी आपसे डिस्कस कर लिया है। अभी अगले हिस्से में आते हैं। लेप्रोस्कोपी के बारे में
अवेयरनेस डेफिनेटली बढ़ रहा है। अभी काफ़ी पेशेंट्स आते हैं, मेजॉरिटी पेशेंट आते हैं कि हम दूरबीन का ही ऑपरेशन कराना चाहेंगे, लेकिन अभी भी कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं, मान लीजिए 10 to 15% पेशेंट मेरी प्रैक्टिस में मुझे ऐसे मिलते हैं कि जो स्ट्रिक्टली अगेंस्ट होते हैं लेप्रोस्कोपी के, कि हम लेप्रोस्कोपी से ऑपरेशन नहीं करना चाहेंगे, इसके वजह से पूरा ऑपरेशन होता नहीं है, गांठ अंदर ही रह जाता है। ऐसे कुछ मिथ्स उन लोगों के मन में है। तो उनके लिए मैं एक उदाहरण ऐसा देना चाहूँगा कि अभी आप जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, क्या 15 साल पहले भी आप जो मोबाइल था आपके पास, क्या आज आप वो यूज़ करेंगे? आप नहीं ना। अभी आप तो स्मार्टफोन यूज़ करते हो, स्मार्टफोन से आप जो जितना अपडेटेड हो, आप न्यूज़ पढ़ सकते हो, किसी का पेमेंट कर सकते हो, या फ़ोटो भेज सकते हो, वीडियो कॉल कर, इतनी सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो ये आप सब ने टेक्नोलॉजी को अपनाया है क्योंकि इसका फ़ायदा है, हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए इसका फ़ायदा है। उसी तरह से ये नया टेक्नोलॉजी है, इसका डेफिनेटली फ़ायदा है, जिसके बारे में आज हमने इतना डिस्कशन किया है। तो डेफिनेटली फ़ायदा है, आप इस टेक्नोलॉजी को अपनाइए, इससे भागिए मत। कुछ पेशेंट मुझे ऐसा बोलते हैं कि इतना बड़ा गांठ है, वो नीचे कैसे निकलेगा दूरबीन से, इतना छोटा सा कट से कैसा निकलता है? तो उसमें भी टेक्नोलॉजी है। हम लोग मतलब योनी मार्ग से बड़ी बड़ी गांठ के टुकड़ा उसको पीसेस में कट करके निकलते हैं, या फिर मॉर्सिलेटर होता है, यहाँ से साइड में ऐसे मोटर जैसा होता है कि वो उसको पीस करके, मिक्सर जैसा आप समझ सकते हो, वो पीस मिल उसको कट करके बाहर निकालते हैं। तो ये सब टेक्नोलॉजी है, इसको आपको, ये आपके मन में जो मिथ्स है, ये आपको रियलिटी जानना चाहिए। अभी हम और मेरे जैसे काफ़ी डॉक्टर्स बड़ी बड़ी गांठें, 2 किलो 2.5 किलो की गांठें हम लेप्रोस्कोपी से ही निकालते हैं। तो ये आपको मिथ आपका दूर होना ज़रूरी है, आपको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। वैसे ही एक, जैसे अभी आज हमने लेप्रोस्कोपी के बारे में बात किया, इसका अगला वर्जन है 3D लेप्रोस्कोपी। ये एक दमदार और फायदेमंद टेक्नोलॉजी है जिसमें डेप्थ परसेप्शन एक और नए मुकाम पे, एक नए लेवल पे इसमें जाता है। जैसे कि हम 2D में मूवी देखते हैं और 3D में मूवी देखते हैं, तो 3D मूवी देखने में जो अपने को मज़ा आता है, डेप्थ परसेप्शन होता है, वही आपको 3D लेप्रोस्कोपी करते समय सर्जन को उसमें मज़ा आता है और अच्छा प्रिसीजन उसमें मिलता है, और सर्जरी और बेटर होता है, और सर्जिकल टाइम कम होता है। जो 2D में हम लोग 45 मिनट्स में सर्जरी करते हैं, वो हम 3D में 15-20 मिनट में फिनिश हो जाता है, क्योंकि डेप्थ परसेप्शन उसमें इंक्रीज होता है। तो अभी ये सब वीडियो के आज मैं इतना ही बोलूँगा इस वीडियो में, और मेरा वीडियो यहाँ पे एंड करता हूँ। आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, डाउट होंगे, आप कमेंट सेक्शन में डालिए, इसके ऊपर हम और चर्चा करेंगे, और ऐसे आने वाले कुछ समय में और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो हम बनाना, ऐसा हम चाहते हैं। थैंक यू।